हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वीकली मार्केट अपडेट। वीकली मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। जैसा कि आपने देखा, इस हफ्ते मार्केट में थोड़ी सी पॉजिटिविटी देखने को मिली और ओवरऑल देखा जाए तो निफ्टी में 1.5% का, लगभग 300 पॉइंट का इसमें पॉजिटिविटी देखने को मिला। रिलेटिव स्ट्रेंथ अभी भी बरकरार है, 60 के आसपास अभी रुका हुआ है। और अगर ये इस कंसोलिडेशन जोन को पार करता है तो एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो अभी हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। ये ब्रेकआउट कहाँ पे दे रहा है? लेटेस्ट एंड मंथली एबव 60। और वीकली की बात की जाए तो वीकली 59, 60 के नीचे चल रहा है। और डेली की बात की जाए तो डेली डेली भी 60 के नीचे चल रहा है। तो अभी 60 के आसपास अभी पॉजिटिव मूवमेंट दिखाने का इंडिकेशन दे रहा है। तो अभी हमें ब्रेकआउट का वेट करना है। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बात की जाए बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी लेटेस्ट एंड वीकली 60 के नीचे चल रहा है। और लगभग इस हफ्ते कोई खास मूवमेंट नहीं दिया और साइडवेज एक्टिविटी रही। लेटेस्ट एंड 60 के नीचे या 40 के ऊपर बोल सकते हैं वीकली। और डेली भी 40 के ऊपर चल रहा है। मंथली की बात की है तो मंथली लेटेस्ट एंड 60 के आसपास आके अटक रहा है। तो यहाँ भी हमें ब्रेकआउट का वेट करना है कि ये ब्रेकआउट कहाँ दे रहा है। तो मंथली एबव 60 के आसपास और वीकली और डेली साइडवेज है। तो अभी इसमें कोई खास कुछ कहा नहीं जा सकता है बैंकिंग सेक्टर में, क्योंकि जैसा कि आपको ये पैटर्न दिख रहा है, अभी ब्रेकआउट का वेट करना है। जब तक ब्रेकआउट ना मिले तब तक आप इंतज़ार करते रहिए या एनालिसिस करते रहिए या लर्निंग पे फोकस करिए, क्योंकि अभी ये रेजिस्टेंस पे घूम रहा है वीकली, जो कि इसका रेजिस्टेंस ये बना हुआ है। निफ्टी और बैंक निफ्टी देखने के बाद आप ऑटो सेक्टर की बात करें तो ऑटो सेक्टर वीकली ब्रेकआउट दे चुका है। और ऑटो सेक्टर का कोई भी स्टॉक आपको मिले आप इसमें बाइंग कर सकते हैं। लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबव 60 वीकली। और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो ये एक अच्छा एक स्टॉक साबित हो सकता है। इस सेक्टर का अगर आप स्टॉक कोई ले सकते हैं जिसमें पॉजिटिव मूवमेंट मिले तो आप इसको बाई कर सकते हैं ऑटो सेक्टर में, क्योंकि मंथली वीकली और डेली तीनों ही 60 के ऊपर चल रहा है। और जैसा कि आपको दिख रहा है, लगातार 3 दिनों से इसमें अच्छी मूवमेंट, पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिला। जैसा कि आपको दिख रहा है, इस हफ्ते लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबाउट 60। और इस स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको दिख रहा है कि बहुत ही अच्छी मात्रा में इसमें बाइंग हुई है ऑटो सेक्टर में। तो आप ऑटो सेक्टर के स्टॉक को बाई कर सकते हैं। बात की जाए मेटल सेक्टर की तो मेटल सेक्टर लेटेस्ट स्ट्रेंथ 60 के नीचे वीकली। और डेली की बात की तो डेली अभी 60 के ऊपर चल रहा है, बट अभी कंसोलिडेशन चल रहा है। मंथली की बात की तो मंथली अभी 60 पर रुका हुआ है। तो ब्रेकआउट का वेट है। सो मेटल सेक्टर वी कैन वेट। आईटी सेक्टर की बात की जाए तो आईटी सेक्टर अभी वीकली 60 के पास पहुंचने की कोशिश कर रहा है। डेली की बात की तो डेली लेटेस्ट है अबाउट 60, वीकली बिलो 60। और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के आसपास पहुंच रहा है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, डेली स्ट्रॉन्ग हो चुका है और वीकली और मंथली स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। सो वी कैन वैल्यू बाइंग इन आईटी सेक्टर। अगर आपको कोई स्टॉक इसमें दिखे तो आप वैल्यू बाइंग कर सकते हैं आईटी सेक्टर में। फार्मा सेक्टर की बात की तो फार्मा सेक्टर लेटेस्ट है वीकली अबाउट 60। और मोमेंट की बात की जाए तो इसने दोनों लगातार 2 वीक से इसमें अच्छी मूवमेंट देखने को मिल रही है। और इस हफ्ते इसने 1.86 का मूवमेंट दिया परसेंट का। लेटेस्ट एंड वीकली अबाउट 60।
डेली की बात किया तो डेली अबव 60, और मंथली की बात किया तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप इसमें भी वैल्यू बाइंग कर सकते हैं। इंफ्रासेक्टर की बात की जाए तो इंफ्रासेक्टर वीकली अबव 60, और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर, मंथली की बात की जाए तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। सो वी कैन आल्सो बाई इन इंफ्रासेक्टर। और बात किया रिटर्न की, तो इंफ्रा सेक्टर में इस वीक में 120 पॉइंट का लगभग 2% का इसमें रिटर्न देखने को मिला। बात की जाए एनर्जी सेक्टर की, तो एनर्जी सेक्टर वीकली अबाउट 60, और रिटर्न की बात की जाए तो 3 हफ्ते से इसमें गैप अप ओपनिंग हुई है, और 2% की इसमें देखने को मिला, लगभग 500 पॉइंट का। डेली अबाउट 60, वीकली अबाउट 60, और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो सो वी कैन आल्सो बाइंग, या ये बोल सकते हैं कि स्टार्ट कर सकते हैं लो रिस्क के साथ, छोटा स्टॉप लॉस लगा के आप बाई कर सकते हैं एनर्जी सेक्टर के स्टॉक को। एफएमसीजी सेक्टर की बात किया तो एफएमसीजी सेक्टर मंथली एबव 60, वीकली की बात किया तो वीकली भी एबव 60, बट अभी डबल टॉप बना रहा है। तो एफएमसीजी सेक्टर में वेट करना है, और डेली की बात किया तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो यहाँ से ब्रेकआउट का वेट करना है, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर डेली पॉजिटिव है, वीकली भी पॉजिटिव है, और मंथली भी पॉजिटिव है, बट अभी इसमें थोड़ा सा रिस्क बन रहा है। और ये रिस्क कहाँ बन रहा है? अगर आप इस रेजिस्टेंस के पास पहुँचते हैं तब ये रिस्क बनता है। तो जब तक शॉर्ट टर्म के लिए आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इसमें, एफ एम सी जी सेक्टर में। डेली पे जैसा कि आपको दिख रहा है, ये एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। सो एफ एम सी जी सेक्टर वी कैन वेट। जैसा कि आपको एनालिसिस करके बताया था, फार्मा सेक्टर भी अभी पॉजिटिव चल रहा है। और सन फार्मा की बात की तो सन फार्मा रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 डेली। वीकली की बात की तो वीकली भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 चल रहा है, और इस हफ्ते में इसने लगभग 15 पॉइंट का रिटर्न दिया। मंथली की बात कीजिए तो इस मंथ में इसने 100 पॉइंट का रिटर्न दिया सन फार्मा। तो अच्छा मूवमेंट देखने को मिला इसमें सन फार्मा में। जैसा कि आपको बताया था, ऑटो सेक्टर में अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। वीकली लेटेस्ट है अबव 60, और डेली साइडवेज। मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। और बात की जाए रिटर्न की, तो इसने इसने इस वीक में लगभग 1% का रिटर्न दिया, 134 पॉइंट का, मारुति सुजुकी ने। और अगर आपने 10,000 का एक शेयर लिया होगा, तो या 10 शेयर लिया होगा, तो आपको 1 लाख पे लगभग 1,000 रुपये का रिटर्न मिला होगा इस हफ्ते में, शॉर्ट टर्म के लिए। बट अभी डेली साइडवेज बना हुआ है। तो मारुति सुजुकी का जो स्टॉक है, अभी आपको इसमें सस्पेंस दिख रहा है, तो आप इसको अभी छोड़ सकते हैं जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो, क्योंकि अभी ये रेंज बाउंड चल रहा है। बात की जाए अपोलो टायर की, तो अपोलो टायर डेली रेजिस्टेंस में है। तो रेजिस्टेंस वाले स्टॉक को आपको टच नहीं करना है, क्योंकि लेटेस्ट है तो बेशक इसका मंथली वीकली डेली तीनों ही स्ट्रॉन्ग है, बट ये रेजिस्टेंस में तो आपको इसको छोड़ना पड़ेगा इस स्टॉक को, जब तक कोई ब्रेकआउट ना हो। बात की जाए टीवीएस मोटर की, तो टीवीएस मोटर मंथली एबव 60, वीकली एबव 60, और बात की जाए तो इस हफ्ते इसने 115 पॉइंट का इसमें मूवमेंट दिया। डेली की बात की तो डेली लेटेस्ट स्ट्रेंथ एबव 60,
तीनों ही 60 के ऊपर पुलिस चल रहा है। तो टीवीएस मोटर ब्रेकआउट में चल रहा है, आप इसको बाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है लगातार कई महीनों से इसमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो दिस इज अ गुड स्टॉक फॉर बाई टीवीएस मोटर। ऑटो सेक्टर का स्टॉक आइसर मोटर लेटेस्ट एंड मंथली वीकली अबव 60, और डेली की बात की तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। और रिटर्न की बात की तो इस हफ्ते इसने लगभग 300 पॉइंट का रिटर्न दिया, 9% का। लेकिन अभी रेजिस्टेंस में आ गया तो आपको वेट करना है, क्योंकि रेजिस्टेंस वाले स्टॉक को आपको नहीं टच करना है। बात कीजिए महिंद्रा एंड महिंद्रा की तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली 60 पर रुका हुआ है। और डेली की बात की तो डेली अबव 60, मंथली की बात कीजिए तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो अभी इसमें ब्रेकआउट का वेट करना है, या आप इसको शॉर्ट टर्म के लिए वैल्यू बाइंग कर सकते हैं लो रिस्क स्टॉप लॉस लगा के। तो सबसे अच्छी एंट्री आपको टीवीएस मोटर में मिली, आप उसमें अच्छे एंट्री कर सकते हैं। और अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं तो एक अगर इस पॉइंट पे लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ बनेगा 1400। तो आपको वेट करना पड़ेगा, जहाँ आपको सपोर्ट मिलेगा आप वहाँ पे बाई कर सकते हैं M&M को। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात की जाए तो लेटेस्ट स्ट्रेंथ वीकली अबव 60, और मंथली की बात की जाए तो मंथली लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबव 60, और डेली की बात की जाए तो डेली भी 60 के ऊपर चल रहा है। तो आप इसमें शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि अभी जैसा कि आपको दिख रहा है अभी ये एक कन्फ्यूजन में चल रहा है। तो जहाँ सपोर्ट मिले आप वहाँ बाई कर सकते हैं इसको HAL। बट फिलहाल आपको अभी इसमें वेट करना है। बात की जाए DLF की तो DLF डेली लेटेस्ट स्ट्रेंथ अबव 60, वीकली अबव 60, और मंथली की बात की तो मंथली भी 60 के ऊपर चल रहा है। और इसको आप बाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है इस हफ्ते में 25 पॉइंट का इसने रिटर्न दिया TLF ने। तो अगर आपने लगभग 100 शेयर लिए होंगे तो आपको इसमें 2500 का इसमें रिटर्न देखने को मिला होगा। और अच्छा ट्रेड है, आप अच्छा स्टॉक है, आप इसको बाई कर सकते हैं DLF। और ये एक अच्छा टाइम है इसको बाई करने का, तो आप इसको बाई कर सकते हैं। बात की जाए बजाज ऑटो की तो बजाज ऑटो ने अभी तीनों वीकली मंथली और डेली तीनों ही रिलेटिव स्ट्रेंथ अबव 60 और पॉजिटिव चल रहा है। और इस हफ्ते की बात किया तो इस हफ्ते इसने लगभग ब्रेकआउट दिया है। और लगभग 239 पॉइंट का इसने मूवमेंट दिया, लगभग 4% का। तो आप इसको बाई कर सकते हैं क्योंकि ये ब्रेकआउट दे चुका है। चलिए अभी इसको चेक करते हैं कि ये ऑल टाइम हाई चल रहा है या, हाँ जैसा कि आपको इस चार्ट से दिख रहा है कि अभी ऑल टाइम हाई चल रहा है। आप इसको बाइंग कर सकते हैं जहाँ भी सपोर्ट मिले, और ये एक अच्छा टाइम है सपोर्ट पे बाई करने का, और अभी भी बाई कर सकते हैं इसको बजाज ऑटो। और जैसा कि बात की है तो इस हफ्ते इसने पूरे मार्केट में ऑटो सेक्टर, फार्मा सेक्टर और FMCG सेक्टर छाया हुआ है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद, जो इस एनालिसिस को देखने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप अपने एक्सपीरियंस को कमेंट बॉक्स के द्वारा ज़रूर शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको कोई भी वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन मिल सके, और हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, जो कि आपको इतना एनालिसिस करके आपको डाटा प्रोवाइड करा रहे हैं। और ऐसे ही वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन के लिए, वैल्यूएबल वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। और जिस स्टॉक के बारे में जानकारी चाहिए आप हमें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं या जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही वैल्यूएबल वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। थैंक यू, गुड लक, गुड डे फॉर यू।
थैंक यू सो मच। जय हिंद।